is question number 6 in the cardiology section, and we have a 12 days old girl in the neonatal ICU due to a murmur. ठीक है, due to murmur. She was born at 25 weeks, and she is an NICU for the respiratory support. इसकी जो मदर थी, शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, प्रेमा ग्रेविटा था, एंड शी वॉज हैविंग कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी विद प्री-एक्लैम्पशिया. अब जब हमने बच्चे का CVS एग्जामिनेशन किया है तो उसमें हमें क्या मिला है, कॉन्टिन्यूस मरमर मिला है एट द लोअर स्टर्नल बॉर्डर, एंड हमें और क्या मिला है, बाउंडिंग फेमोरल एंड पाल्मर पल्सेस हमें मिल गया. इको ने हमारा जो डायग्नोसिस था वो कंफर्म किया है. अब हम जो नॉर्मल बच्चा होता है और जो हमारा ये वाला जो न्यूनेट है, जो ये वाली बच्ची है, इनके जो कार्डियक पैरामीटर्स हैं, क्या डिफरेंस होगा इसमें. तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है. पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास डायग्नोसिस क्या बन रही है. इट इज़ अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ PDA में इसी तरह के वो सिम्टम्स वगैरह होते हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास जो एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न है, जिसका कंटिन्यूस मरमर है एट द लोअर स्टर्नल बॉर्डर एंड बॉन्डिंग फेमोरल एंड बॉन्डिंग पेरिफेरल पल्सेस हैं, ये हमारे पास PDA में होता है. ठीक है, PDA में क्या होता है, उसमें जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट इस तरह होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अयोटा में जाता है, और अयोटा से ब्लड जो है वो सिस्टमिक वेसल्स में जाता है. ठीक है, इसी तरह होता है ना. लेकिन PDA में क्या होता है, इसमें ना अयोटा से ब्लड जो है वो थ्रू द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस वापस जो है वो कहाँ आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज़ में आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारे पास एयोटिक प्रेशर है, वैसे ये जो अयोटा है ना, इससे पल्मोनरी आर्टरी में जब ये आएगा तो ये क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो अयोटिक प्रेशर है दैट इज़ हायर दैन दैट ऑफ द पल्मोनरी प्रेशर. इसकी वजह से जो ये ब्लड है वो आ रहा है. और ये जो PDA है ये क्लोज तो होता नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि एपिसोडिकली ये कभी क्लोज हुआ तो कभी ओपन हुआ, ये कॉन्टीन्यूसली रहता है. तो जो हमारे पास मरमर है दैट वुड बी कॉन्टीन्यूस मरमर. ठीक है, कॉन्टीन्यूस मरमर होगा हमारे पास. अब जो हमारे पास लो रेजिस्टेंट पाथवे, जो हमारे पास ये सर्किट बना है फ्रॉम द अयोटा टू द पल्मोनरी आर्टरी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अयोटा से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड आएगा थ्रू PDA, तो हमारे पास जो सिस्टमिक वेसल्स है उसमें जो है वो ब्लड जो है वो बहुत कम जाएगा. ब्लड क्या आ जाएगा, बहुत कम जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होगी, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस वो ड्रॉप करेगी. सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगी कंपेयर टू दैट ऑफ ए नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, और पल्मोनरी जो हमारे पास सर्कुलेशन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हमारे पास होगा उसमें क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ ब्लड होगा, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट एट्रियम है उसमें भी ब्लड जो है वो इंक्रीज़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा. लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा फ्रॉम द लेफ़्ट एट्रियम. और इसी तरह हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर उस पर ओवरलोड होगा. ठीक है, उसका जो आफ्टर लोड होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हमारे पास वॉल्यूम ओवरलोड हो गया. जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर जो है वो इस इंक्रीज्ड प्री लोड के लिए कंपनसेशन तो उसने करनी है ना. तो जब वो कंपनसेशन जो है वो कैसे करेगा कि इसका जो प्री लोड है वो इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, प्री लोड इंक्रीज़ हुआ है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से इसका जो आफ्टर लोड है दैट इज़ डिक्रीज़ड है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, इसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है दैट वुड बी इंक्रीज़ड, और इसका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ड होगा. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो पल्स प्रेशर होंगे ना, पल्स
प्रेशर, वो हमारे पास पल्स प्रेशर में होता क्या है, उसमें हमारे पास जो स्ट्रोक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस वाला ही होता है ना, जो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वाला ब्लड वाला रेजिस्टेंस होता है, प्रेशर होता है, उसी को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें लेना होता है। तो ये बहुत ड्रॉप कर गया है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे पास सिस्टमिक जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, आफ्टर लोड नहीं सॉरी सिस्टमिक जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, कार्डियक आउटपुट जा रहा है, तो इट मीन्स कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है ना, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इसकी वजह से जो हमारे पास पल्स है दैट वुड बी बाउंडिंग पल्स, दैट वुड बी बाउंडिंग पल्स जो है वो हमें सुनाई देंगी एट द पेरिफेरल वेसल्स में, बाउंडिंग पल्स होगा हमारे पास, ठीक है। पीडीए में क्या होता है, पीडीए में इनिशियली हमारे पास जो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो ड्यू टू द शंटिंग फ्रॉम द आयोटा टू द पल्मोनरी आर्टरी वो हमारे पास डिक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ओवर टाइम जब लेफ़्ट साइडेड वॉल्यूम ओवरलोड होगा, जो पीडीए की वजह से लेफ़्ट साइडेड वॉल्यूम ओवरलोड होगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है वो हो सकता है। विद टाइम हमारे पास क्या हो सकता है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जब होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट होगा विच में इंड्यूस रिफ्लेक्स इंक्रीज इन द डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट है, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो वास्कुलर रेजिस्टेंस है, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस वो इंक्रीज़ होगा, ताकि वो जो ऑर्गन परफ्यूजन है वो भी तो हमने ऑर्गन और टिश्यू परफ्यूजन वो भी हमने मेंटेन रखनी है ना, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा। हाउएवर बाउंडिंग पल्सेस जो है they are not expected once left ventricular failure develop and cardiac output drop। जो हमारे पास बाउंडिंग पल्स होगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो बाउंडिंग पल्स के लिए जो कॉज थी वो तो ख़त्म हो गई है, तो अब हमारे पास जो बाउंडिंग पल्स है वो नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पीडीएम। और ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा वाला ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट बढ़ रहा है, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रहा है और लेफ़्ट एट्रियल फिलिंग जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ये हमारे पास अभी जो न्यू नेट है इसकी बात हो रही है, ठीक है। बाद में ये हो सकता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा और इस वजह से ये सब कुछ चेंज होगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो न्यू नेट है उसका जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट है दैट इज़ मोर, इसका जो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है दैट इज़ डिक्रीज एंड लेफ्ट एट्रियल फिलिंग जो है दैट इज़ इंक्रीज्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। सी यू इन द नेक्स्ट वन।